नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आइए दोस्तों, आप सभी लोगों की एक मन से इच्छा थी कि हिंदुस्तान रक्षा धर्म फाउंडेशन में फील्ड ऑफिसर की जॉब जो है, इसका क्या काम होता है, इसका क्या प्रोसेस है, ये हमें किस तरह से मिलनी चाहिए। आइए आज हम आप सभी को बताते हैं फील्ड ऑफिसर की ज्वाइनिंग का फुल प्रोसेस क्या है। तो आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान रक्षा धर्म में फील्ड ऑफिसर की जॉब के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th, 10th एंड ग्रेजुएशन ये होना बहुत अनिवार्य है। आपकी महिलाओं की जो एज है वो 18 से 30 रखी गई है और पुरुषों की एज 18 से 35 है। इसमें किसी भी प्रकार का आप लोगों के ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस दर्ज नहीं होना चाहिए, कोई जटिल बीमारी नहीं होनी चाहिए। ये चीज आपके अंदर मुझे बहुत जरूरी है। इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान रक्षा धर्म की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। तो वहां से आप जिस समय आप जैसे आर्मी और पुलिस के फॉर्म भरते हैं, आप वहां पर जाके अप्लाई करेंगे। वहां पे एक 2150 रुपए की फीस भी कटेगी, आपकी फॉर्म फीस, और वहां से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ हमारे ऑफिस पे संपर्क करेंगे। तो यहां आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा और आपकी ज्वाइनिंग होगी। अब ज्वाइनिंग के बाद हमें काम क्या करना पड़ेगा, तो मैं बता देना चाहता हूं। इसमें 2 से 5 दिन की ट्रेनिंग तो दिल्ली में रहती है। दिल्ली में हमारे 65 ऑफिस हैं करीब, तो एरिया के हिसाब से रखा जाता है कहाँ ट्रेनिंग आपकी रखी जाएगी। ये 2 से 5 दिन की जो ट्रेनिंग है ये अनपेड रहेगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं मिलेगा आपको, और इसमें आपको अपने रहने खाने की व्यवस्था भी खुद ही करनी होगी। यहाँ 5 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर आप अपने होम टाउन में चले जाते हैं जहाँ के रहने वाले हैं। फिर आप वहाँ पर ड्यूटी करेंगे। वहाँ आपका काम होता है हर रोज घर घर जाकर कम से कम 15 लोगों से विजिट करना। उन्हें घर घर जाके टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा के बारे में जागरूक करना, और जो स्किल इंडिया के कोर्स हैं जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मोबाइल रिपेयरिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, इस तरह से कोर्सों के बारे में लोगों को जागरूक करना। जिन 15 लोगों को आप जागरूक करेंगे, इनकी पर डे की डिटेल आप मुझे मेल करेंगे या एप्लीकेशन है आप वहां अपडेट करेंगे। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश आप, तो एक कागज पे बाकायदा नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर लिखें और कंपनी को सीधा व्हाट्सएप कर दें। मेरे दोस्तों, ध्यान रहना चाहिए, ये डिटेल आपकी बिल्कुल लीगल होनी चाहिए, क्योंकि जो आप हमें कॉन्टैक्ट शेयर करते हैं इस पर वेरिफिकेशन जाता है। यहां पूछा जाता है कि हमारे फील्ड ऑफिसर्स जो आपके पास आए थे वो किस तरह का काम कर रहे हैं, उनका बिहेव कैसा है, वो नशे की कंडीशन में है। ये सब मायने करता है कि आपका उस कॉन्टैक्ट में। तो आप लोग एक अच्छे ढंग से ड्यूटी करें। इस 3 महीने के अंदर आपको स्टार्टिंग में सैलरी मिलेगी 14,830 रुपए। इसमें कोई भी ESI PF नहीं कटेगा। तो 3 महीने तक तो जो आपका काम ये रहेगा कि घर घर जाके लोगों को मोटिवेट करना, और महीने में कम से कम 4 बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना अनिवार्य है। पढ़ने वाला व्यक्ति इंडिया के किसी भी कोने में पढ़े, यूपी, MP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, कहीं भी चला जाए, बट आपने उसको मोटिवेट किया और वो पढ़ना शुरू कर दिया। इन सभी की शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क कराई जाएगी। इनकी कोर्स की जो ना दूरी है बिल्कुल आसपास में ही रखी जाएगी, नहीं ज्यादा दूर पढ़ने के लिए ना जाना पड़े। तो कम से कम 4 लोगों को आप आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही आपके 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, आपका काम ह्यूमन राइट ऑफिसर की तरफ से हम NGO में ऐड कर देते हैं, जिसके अंतर्गत आप बाल मजदूरी पर काम करते हैं, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, राशन डीलर, जहां पर भी इनलीगल काम होता है वहां आपको एक चेकिंग का काम करना है। आपकी सैलरी 28,000 नियुक्त की जाती है और आप परमानेंट 30 साल के लिए आपको यहां नियुक्त किया जाता है। याद रहे, किसी की भी जॉब 30 साल पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि 58 साल पे हम रिटायरमेंट करते हैं यहां से। तो 28, 29 जो भी आपकी एज होगी उस अकॉर्डिंग आपकी सर्विस होगी। ध्यान रहे, आप परमानेंट हैं पर गवर्नमेंट नहीं है। इसमें आने के लिए कुछ सिक्योरिटी अमाउंट भी आपका जमा होता है, जिसके अंदर क्यों हम आपको लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर आदि देते हैं, उसकी एक सिक्योरिटी के तौर पे, जो कि 3 साल के लिए बाउंड होता है। यह सिक्योरिटी अमाउंट अगर आप 3 साल तक अच्छे ढंग से जॉब करते हैं तो 100% रिफंड है, और 3 साल से पहले अगर जॉब छोड़ दिया तो ये अमाउंट आपको 50% ही रिफंड किया जाएगा।
ये जो आप सिक्योरिटी अमाउंट देंगे ये ऑन रिकॉर्ड रहता है, कोई रिश्वत नहीं है किसी प्रकार की। आप आरटीजीएस ट्रांसफर या किसी तरह से कर सकते हैं, कोई भी इसके अंदर रिश्वत ना माने, ऑन रिकॉर्ड रहेगा। नोटेरी और बाकायदा स्टाम्प पेपरों में लिखित होगा, आपका एग्रीमेंट होगा, वहां लिखित होगा, आपके मोबाइल पर मैसेज होगा, मेल होगा कि आपका ये सिक्योरिटी अमाउंट जमा है। तो इसको बिल्कुल इनलीगल ना समझें, ये लीगल तरीके से आप अपना जमा कर रहे हैं। और कोई भी अधिक जानकारी चाहिए हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नंबर, ऑफिशियल ईमेल, ये सभी नीचे वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा। तो आइए, आप सभी का स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।